स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के दूसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो यहाँ देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, इससे x और y का मान निकालेंगे और जब x और y का मान निकल जाएगा तो उस x और y के मान को यहाँ रखेंगे जिससे m का मान निकल जाएगा। तो चलिए x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे दिया है, तो लिख देते हैं दिया है, तो इसको समीकरण 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2x + 3y = 11, तो इसको समीकरण 1 ले लिए। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - 4y = -24, तो इसको समीकरण 2 ले लिए। अब देखिए समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, तो इसके लिए अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को लिखेंगे तो समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। अब देखिए x का मान निकालना है तो इसके लिए y वाले पद का पक्षांतर करना होगा। तो y वाले पद जो है इधर प्लस में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा 2x = 11 - 3y। अब देखिए सिर्फ x का मान चाहिए तो इसके लिए 2 का भी पक्षांतर करना होगा। तो 2 इधर गुना में है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो अब ये हो जाएगा x = 11 - 3y/2। अब देखिए x का मान निकल गया तो इसको समीकरण 3 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3। जब x का मान निकल जाता है तो x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 को लिखेंगे। तो समीकरण 2 है 2x - 4y = -24। अब देखिए यहाँ पे x है तो इसके जगह पे x का मान रख देंगे। तो चलिए x का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 11 - 3y/2 -4y = -24। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो काट देते हैं। तो ये हो जाएगा 11 - 3y - 4y = -24। अब देखिए चर पद को एक साथ रखते हैं और अचर पद को एक साथ रखते हैं। तो यहाँ ये 11 जो है वो अचर पद है तो इसका पक्षांतर करना होगा। तो ये इधर प्लस में है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा -3y - 4y = -24 - 11। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। तो अभी लिखेंगे -3y और 4y हो जाएगा 7y। तो हो जाएगा -7y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। अब देखिए यहाँ भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। तो जब 24 में 11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब y का मान निकालना है तो इसके लिए 7 का पक्षांतर करना होगा। तो 7 इधर गुना में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हो जाएगा 35/7। अब इसको काट सकते हैं तो काट देंगे तो 7 × 5 हो जाएगा 35। तो y का मान आ गया 5। तो अब लिख देंगे y = 5। जब y का मान
आ गया। तो अब y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब देखिए समीकरण 3 को लिखेंगे तो समीकरण 3 क्या आया था, x बराबर 11 माइनस 3y/2। तो अब यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 11 माइनस 3y/2। अब देखिए y के जगह पे y का मान रख देंगे। तो चलिए मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा अब x बराबर 11 माइनस 3 गुने y का मान 5 आया है, तो y के जगह पर लिख देंगे 5/2। अब देखिए गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3×5 हो जाएगा 15/2। अब देखिए 11 में से 15 को घटाएंगे तो हो जाएगा -4/2। अब काट सकते हैं इसको, तो काट देंगे तो ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4। तो x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। तो अब देखिए प्रश्न में कह रहा था 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। तो यहाँ देखिए जब इस दोनों समीकरण को हल किए तो x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो अब देखिए इस समीकरण में x और y का मान रख देंगे। तो चलिए अब रख देते हैं। तो अब लिख देंगे y बराबर mx + 3। ये कहाँ से लिखे है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब y के जगह पे y का मान रख देंगे। तो y का मान कितना आया है, y का मान आया है 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। x का मान आया है -2, तो x के जगह पे लिख देंगे -2 + 3। अब देखिए आगे का काम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बराबर -2 को m से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2m + 3। अब देखिए चर पद को एक साथ और अचर पद को एक साथ। तो 3 जो है वो अचर पद है, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m। अब देखिए 5 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर -2m। अब देखिए m का मान चाहिए तो इसके लिए -2 का भी पक्षांतर करना होगा। तो -2 इधर है गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में। तो 2 हो जाएगा -2 बराबर हो जाएगा m। अब देखिए इसको काट सकते हैं तो काट देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया -1 बराबर m। तो m का मान आ गया -1। तो इसको सीधा से लिख देते हैं m बराबर -1। तो अब देखिए m का मान आ गया -1, x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। तो प्रश्न में यही निकालना था x, y और m का मान। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न को जो हल किए हैं वो प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं और हल करने पर जो x का मान आया है वो आया है -2 और y का मान जो आया है 5 और m का मान जो आया है -1। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।